हमारे संविधान का माखौल ना उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान, आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। साथियों, देश में पिछले कुछ समय से एक नैरेटिव चल रहा है। नैरेटिव ये, देश का संविधान खतरे में है, देश का गरीब खतरे में है, देश का आरक्षण खतरे में है। और पिछले कुछ समय से देश की तमाम अपोजिशन पार्टियां, मुख्यतः राहुल गांधी, लगातार इस नैरेटिव को पब्लिक डोमेन में लेकर जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी यही नैरेटिव जनता के बीच खेला गया कि नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में चले आए, तीसरी बार चुनकर चले आए, तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा, देश का आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में कभी चुनाव नहीं होगा। और इससे न जाने किस किस तरह की बातें लगातार अपोजिशन की तरफ से, मुख्यतः राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं की तरफ से होती रही। देश में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह के डर का माहौल पैदा किया गया और कहीं ना कहीं उस डर के माहौल से विपक्षी पार्टियों को फायदा भी हुआ। और राजनीतिक फायदा होने के बाद भी अब भी वो नैरेटिव लगातार एक तरह से चलाते रहने की कोशिश है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसका फायदा मिला है और उस फायदे को कायम रखने के लिए, जारी रखने के लिए और आगे के भविष्य की तैयारियों से जोड़कर देखने के लिए भी लगातार आजकल आपने देखा होगा कि जब भी अपोजिशन के तमाम नेताओं को आपने देखा होगा, या देश में तरह तरह के नेता हैं जो कहीं भी संविधान के प्रति उठाकर दिखाते हैं कि जय संविधान तो कहते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सम्मान है? तो ये एक नैरेटिव की लड़ाई है और इस नैरेटिव पर एक बड़ा प्रहार तब हुआ है जब मंच पर बैठे हुए थे देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, देश के प्रधानमंत्री मौजूद थे। कार्यक्रम था देश के सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस का 75 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया था। तमाम अतिथियों के बीच में बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने जो कुछ कहा वो आंखें खोल देने वाला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम बुद्धिजीवियों के बीच में बैठे हैं और हम ये जानते हैं कि देश में राजनीतिक फायदे के लिए लगातार झूठ और प्रपंच फैलाया गया, बोला गया है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जबकि जो बुद्धिजीवी बैठे हैं वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते, देश के चीफ जस्टिस के होते हुए देश के आरक्षण और संविधान को कहीं कोई खतरा नहीं है। फिर भी लोग अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ये नैरेटिव लगातार फैला रहे हैं। मिसलीडिंग द इग्नोरेंट और द इलिटरेट फॉर इलेक्टोरल एडवांटेजेस पोजेज ए सीरियस थ्रेट टू द नेशंस स्टेबिलिटी। हमारे संविधान का माखौल ना उड़े, इसको मजाक ना बनाया जाए। देश का संविधान, आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफ, reservation is safe at the hands of our honorable Prime Minister and honorable Chief Justice of India. देश के मुख्य न्यायाधीश, देश के प्रधानमंत्री के रहते हुए उसी मंच से फॉल्स नैरेटिव को लेकर एक बड़ा मैसेज जो दिया गया है, वो चाहे बार काउंसिल के चेयरमैन की तरफ से दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि देश में संविधान और देश के आरक्षण को कहीं से कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये राजनेताओं के द्वारा गढ़ा गया एक मनगढ़ंत और झूठ है, केवल इसलिए कि इसका लगातार राजनीतिक फायदा उठाया जाए। एक और बात जो जरूरी उन्होंने चेयरमैन ने कहा, जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा, उसमें जरूरी बात जो दर्शकों उन्होंने कहा कि देश की भोली भाली जनता और अशिक्षित जनता को जानबूझकर आरक्षण और संविधान के नाम पर बरगलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मनन कुमार मिश्रा ने जो मैसेज वहां से दिया है वो क्या देश में चल रहे उस फॉल्स नैरेटिव को रोक सकेगा या इसके कुछ और मायने हैं? क्या आपको लगता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि देश का संविधान, आरक्षण 2024 लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं और जिससे खतरा बताया जा रहा था वही आदमी फिर से प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो क्या ये विपक्ष का नैरेटिव भविष्य की लड़ाई की तैयारी है या फिर जिस मंच का इस्तेमाल इस मैसेज के लिए हुआ है, आप इसको लेकर क्या समझते हैं?